जम्मू कश्मीर में अगर एक्चुअली दो आइडियोलॉजीज है किसी तरफ जहां पे लड़ाई है, वो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक तरफ बीजेपी है। अब जो उस तरफ है हमारी लड़ाई उनके साथ भी है, जो इस तरफ आपके वाइस प्रेसिडेंट ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था उसी बीजेपी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो भाई है तकरीबन वो भी एमएलए रहे, उसके बाद एमएलसी भी रहे। मुश्ताक साहब का एक अपना सियासी तारीख है, लेकिन अभी लगता है लोलाब जो डेवलपमेंट की सतह पे वो बहुत पिछड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों? पिछड़ा इसीलिए है क्योंकि हमारे जो पिछले 15 साल है, जो मेरी पार्टी के लीडर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं कैसर जमशीद लोन साहब, उन्होंने एक तवारीखी फैसला लिया। जो ये एक लड़ाई थी लालपुरा और सोगाम के, हालांकि था तो कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मैं इस वक्त सोगाम में हूं। ये जो नासिर लोन साहब है, इसका आबाई इलाका है। इनकी एक सियासी तारीख है शहीद मुश्ताक लोन से, उसके बाद एक सिलसिला चला, सियासी खानदान है। इस जो इसका इलाका है वादी लोलाब, इस कौम की खिदमत की है। लेकिन जब हमने एक पॉलिटिकल सर्वे की कुछ दिन पहले यहाँ पे, और उसके मुतालिक भी इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन नासिर साहब इस वक्त डीडीसी सोगाम है और मीडिया पैनलिस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर साहब, एक पॉलिटिकल सर्वे हमने किया था। मैं सिर्फ सियासी बात आपसे पहले करूंगा। पॉलिटिकल सर्वे में ऐसा लगा कि वादी लोला बट चुकी है, 3 टुकड़ों में बट चुकी है। क्या समझते हैं नासिर साहब इसके बारे में? आई थिंक मतलब जहां तक आप वादी लोलाब के बटने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये कोई एक सियासी जमात है जो बंटवारे की सियासत पे जो है विश्वास रखती है। और अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो उन्होंने कश्मीर को नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर में बांट दिया है। और बाहर वो ये नारा देते हैं कि जी नॉर्थ कश्मीर के लिए, नॉर्थ कश्मीर का सीएम, नॉर्थ कश्मीर को ये, नॉर्थ कश्मीर को वो। वही पॉलिटिक्स है यहाँ भी कर रहे हैं। नॉर्थ लोलाब, साउथ लोलाब नहीं जी, अब जी नॉर्थ लोलाब में ये नहीं है, साउथ लोलाब में वो नहीं है। तो उनकी मुझे लगता है सियासत जो है वो अपने बड़े भाई से जो है तालीम ले रहे हैं, और जैसे वो वहाँ डिवीजन की सियासत कर रहे हैं, वो लोग उसी को रेप्लिकेट करके यहाँ डिवीजन की सियासत कर रहे हैं। मैं लालपुर गया था, वहां मैंने पाया कि लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सियासी कश्मकश रही है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। यहाँ किसी भी सियासतदान ने अभी तक वो पहल नहीं की है कि हम सोगम वाला लालपुर को अपनाएं और लालपुर वाला सोगम वाले को अपनाएं। इस पे आपकी क्या राय? अगेन मुझे लगता है कि जो मेरी पार्टी के लीडर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं कैसर जमशीद लोन साहब, उन्होंने एक तवारीखी फैसला लिया। जो ये एक लड़ाई थी लालपुरा और सोगाम की, हालांकि था तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया था। और उन्होंने उस पॉलिटिकल जो लड़ाई है या डिफरेंस को खत्म करने के लिए लालपुरा को भी तहसील दिया और सोगाम को भी तहसील दी। और मुझे लगता है कि मतलब इससे ज्यादा कुर्बानी वो दे नहीं सकते थे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर अभी भी लोगों को लगता है तो वो बदकिस्मती की बात है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा की बात है। सियासी डिवीजन से बेहतर था सियासी शूर ले आते उनमें। नहीं, वही तभी तो लाया ना। मतलब हम तो थक गए बोल बोल के। इवन जब मेरा इलेक्शन था, मेरे इलेक्शन में भी जो है उन्हीं जो वो फितना परस्त लोग हैं, उन्होंने जी लालपुरा वर्सेस सोगाम बना दिया। मैंने तो कहीं लालपुरा वर्सेस सोगाम की बात नहीं की। मैंने हमेशा लालपुरा एंड सोगाम की बात की। मैंने सोगाम में भी नारा दिया लालपुरा सोगाम भाई भाई। मैंने लालपुरा में भी नारा दिया लालपुरा सोगाम भाई भाई। तो हमारी पॉलिटिक्स कभी डिवीजन की रही नहीं है। और ये जो कदम भी उस टाइम पे लिया गया कि इट वाज अ स्टेप सो दैट दे विल ट्रस्ट कि देयर इज सिंसेरिटी। तो अगर अभी भी किसी को लगता है तो उसमें आप मतलब आई हैव सीन दैट। अभी लोलाब की तीन पॉलिटिकल सियासी जमातें यहाँ पे एक्टिव है। फिलहाल 3 जमातें हैं। एक है आपका पीडीपी, एक है उस साइड में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आप लोकसभा में एनसी है। मैंने अवामी सतह पे अवाम में ये सियासी शूर नहीं पाया कि कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट का हाथ थामते, या कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना वो अवामी यकजहती का हाथ थामते,
क्या लगता है कैसर जमशेद लोन या मुश्ताक लोन साहब की सियासत में कमी थी कि ऐसा नहीं हो पाई? क्योंकि आपने एक लंबे अरसे तक सौगाम में, वादी लोलाब में अपनी ना सियासी दागबेल है आपकी। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ ना आपसे, मतलब जहाँ तक मेरी जमात का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वी आर कन्फाइंड टू ओनली सोगाम। शायद होगा ये कि बाकी जमातें जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कन्फाइंड होंगी, लेकिन मुझे लगता है हमारी जमात वाहिद जमात है जो लोलाब से लेके लखनपुर तक, जिसकी जो है हर जगह पहचान है, प्रेजेंस है। और सेम गोज फॉर लोलाब। बिल्कुल, लोलाब में भी मुझे लगता है हर एक हलके में, हर एक एरिया में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, हमारे वोटर्स भी हैं, हमारे चाहने वाले भी हैं। और ना ही कभी हम डिवीजन की सियासत करते हैं। अब जहां देखिए, एक बदकिस्मती की बात है, एक एक वो गलत शऊर डाला जा रहा है लोगों के दिमागों में कि ये जी नहीं, सिर्फ ये सोगाम वर्सेस दूसरा विलेज है, या साउथ लोला वर्सेस नॉर्थ लोला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है इस लोलाब में? ऐसे तकरीबन हक खान साहब ने भी 12 साल एमएलए रहे और उसके बाद मिनिस्टर भी रहे। आपके जो भाई है तकरीबन वो भी एमएलए रहे, उसके बाद एमएलसी भी रहे। मुश्ताक साहब का एक अपना सियासी तारीख है, लेकिन अभी लगता है लोलाब जो डेवलपमेंट की सतह पे वो बहुत पिछड़ा लग रहा है। ऐसा क्यों? पिछड़ा इसीलिए है क्योंकि हमारे जो पिछले 15 साल है, पिछले 15 साल जाया हो गए। पिछले 15 साल से मुझे आप एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन दिखा दीजिए या एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई दीजिए जो लाया गया हो लोलाब में। नहीं लाया गया, बिकॉज बदकिस्मती से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी गलत आदमी के हाथ में थी। वो इंसान जो एक कैबिनेट मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट कैबिनेट मिनिस्टर, आई डोंट थिंक पॉलिटिकल एस्पिरेशन अगर मैं उनकी देखूं, उससे बड़ी कुर्सी उनको कभी मिलती नहीं लाइफ में। ही वॉज एट द एपिटोम ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। कैबिनेट मिनिस्टर थे, रूरल डेवलपमेंट महकमे के थे। आप मुझे दिखा दीजिए 4 साल में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने लाया हो। तो मुझे लगता है कि इट वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। उनको लोग, मतलब ही नहीं था लोगों के लिए काम करने का। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा सा डीडीसी मेंबर हूं। मैं जब गवर्नर साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज मांगनी है। बोला क्या? मैंने कहा आप हमें लोला बांडीपुरा रोड दे दीजिए, ये हमारी पुरानी डिमांड है, जरूरत है, सिर्फ मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। और उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे कि क्यों जरूरी है ये रोड, कहां से जाएगा, कितना डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस कितना है, क्या फायदे हैं इसके। एंड आई आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस एंड इन फ्रंट ऑफ एंटायर काउंसिल, मतलब जो मेरी काउंसिल के कलीग्स थे उन सबके सामने। ही प्रॉमिस्ड, ही सेड चलिए लोन साहब, आपका लोला बांडीपुरा रोड डन है। तो अगर मुझे हाजी साहब उसका दावा बोल दे तो हमने करवाया। देखिए, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैंने करवाया। कहीं आपने सुना मेरे मुंह से ये दावा कि मैंने करवाया? मैं, मतलब पिछली बार हम जब एज अ काउंसिल हम मिले थे कुपवारा में, तो मैं हूं, मेरा कलीग है सुलेमान साहब है, जहूर साहब है। हमने डिस्कस किया कि यार एलजी साहब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा नहीं आए कभी, तो व्हाई शुड वी वेट फॉर हिम टू कम हियर। हम लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए। हमने अपने चेयरमैन साहब से कहा और इरफान साहब ने कहा ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं, हम सब मिलने जाएंगे। पूरी काउंसिल गई एलजी साहब से मिलने के लिए एक्सेप्ट फॉर वन मैन। वो आप पता करिएगा कि वो कौन आदमी है जो नहीं आया था। फिर जब मैं वहां एक प्रस्ताव रखता हूं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने अपने एरियाज की एक एक डिमांड रखेंगे सर, तो मैंने वहां प्रोजेक्ट किया कि मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, लोला बांडीपुरा रोड। और जब एलजी साहब ने प्रॉमिस किया और कहा कि ये इंशाल्लाह हम कर देंगे, तो मैंने बाहर आके यही बोला। मैंने अनाउंस किया कि एलजी साहब ने जी वादा कर दिया है लोला बांडीपुरा रोड का। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैंने करवाया। अलबत्ता अगर शायद दूसरा बंदा उस मीटिंग में होता मुझसे पहले, वो जाके बोल देता लोगों को कि लोला बांडीपुरा रोड जी अनाउंस हो गया। क्योंकि आपने आप ये बोला कि हम में और सुलेमान साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, आपने सियासी जमातों से ऊपर उठकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की डेवलपमेंट के लिए वहां पे बात की। अब एक और बात, इस बार आप, उसमें सिर्फ एक डीडीसी मेंबर नहीं था, वो आप पता करिएगा कि कौन नहीं था। जरूर पता करूंगा। एक जरूरी आपसे अब पूछना है मुझे, आपने जो सुलेमान साहब की दूसरी सियासी जमात है, आपने सियासी जमातों से ऊपर उठकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए सोचा। क्या इस बार आप अपनी सियासी जमात से ऊपर उठकर, अगर नारद से कोई जाता है, क्या नासिर लोन साहब उसको सपोर्ट करेंगे?
नहीं, किस हिसाब से मतलब? अगर पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट प्रोजेक्ट करता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन को, क्या नासिर लोन साहब उसको सपोर्ट करेंगे से आप पार्टियों से ऊपर उठकर? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सजाद लोन साहब को सपोर्ट करता जब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते, जब वो पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करते, जब वो पूरे कश्मीर की बात करते। वो कभी इंक्लूसिव सियासत कर ही नहीं सकते हैं, उनकी सियासत डिवीजन की है। हाउ कैन आई सपोर्ट अ पर्सन जो सिर्फ डिवीजन की बात करे? नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। मुझे 100% यकीन है कि जब हमारी पार्टी कैंडिडेट अनाउंस करेगी, ही विल बी 10 टाइम्स बेटर देन XYZ जो भी दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट। आवाम सवाल पूछती है आपसे कि आपके जो पुराने जो पार्लियामेंट मेंबर थे, हमें खबर है अकबर लोन साहब वो बीमार थे, क्या राय है उस पर? आप पार्टी को बताया उसके बारे में कि मेरी आवाम मुझसे नाराज है कि वो कभी आए नहीं? बिल्कुल। देखिए तौसीफ साहब, लाइफ में 2-3 चीजें होती है जिसमें इंसान बेबस हो जाता है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगा। पिछले साल मेरे फादर जो हैं बीमार पड़ गए। मैंने लाइफ में कभी अपना फोन ऑफ नहीं किया होगा। मेरा एक असूल है, मैं फोन ऑफ नहीं करता हूँ। चाहे मैं बिजी हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन साइड पे है, वो बज रहा होगा, उस पर मिस्ड कॉल्स आ जाएंगे, देन वंस वी फिनिश मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा सबको कॉल बैक करने की। जब मेरे फादर बीमार हुए, मैंने 2 महीने तक फोन ऑफ रखा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। मेरे फादर मेरी प्रायोरिटी थे तब, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। सो सिमिलरली अकबर लोन साहब हैज हैड अ वेरी डिफिकल्ट पास्ट 3 years। मतलब जब कोविड की पहली वेव आई, पहले तो जब वो चुन के ही आए तभी 370 का हो गया, 6 महीने बंद हो गए। उसके बाद उससे उभरे ही थे कि कोविड आ गया और उनको कोविड हो गया। ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब ऐसे आप पूरी बात सुनिए, 3 बार उन्होंने मीटिंग का नोटिस भेजा यहाँ कुपवारा, जो है हमारी ये है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग का। 3 times ही कॉल्ड अ मीटिंग इन कुपवारा, और तीनों बार वो कैंसिल होगी बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। तो मतलब cut that man some slack. I can understand that. But at the end of the day, just when I checked with the people, they told me that if he is not good with the health, if he is not able to do something, why didn't he quit? मतलब how can he quit? उनके रिजाइन करने से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। पार्लियामेंट जाता वहां कैसे जाता है? यहाँ तो असेंबली इलेक्शन नहीं करा रहे 5 साल से, 6 साल से। आपको लगता है पार्लियामेंट आपके कंधों से जिम्मेदारी उतर जाती? जिम्मेदारी मतलब उतरेगी कैसे? कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। आपके मैं नासिर साहब, मोहम्मद अकबर लोन साहब ही वो MP है जिन्होंने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की पिटीशन अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से ही पीछे हट रहे हो, एक बड़ी सियासी जमात। काम तो किया है उन्होंने। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 26 करोड़ का जो है PMGSY का प्रोजेक्ट अप्रूव कराया अकबर लोन साहब ने। 26 करोड़ का बड़ी बेरा, गंगबुक बड़ी बेरा, क्रूसन, दारपोरा, लालपोरा, दिवर, मरगी, टिकीपोरा, वलकुल, डोरुसा, गुणमाछर से लेकर चंडी गांव तक 26.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, जो अकबर लोन साहब ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्रूव कराया है। हाँ, इट्स वाइडनिंग ऑफ दिस जो मेन हाईवे है, जो हमारा एक हाईवे आता है जो जाता है इस तरफ, इट्स बेसिकली अ सर्किट, हाँ, रिंग रोड टाइप। 26.5 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, और मेरे उस पर कोई काम हुआ? इंशाल्लाह टेंडर होने वाला है वो। आई कैन शेयर, जो उसका अप्रूवल वो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे तो शिकायत नहीं है अकबर लोन साहब से। मेरा ये काम था, बहुत बड़ा काम था, मेरे लोगों के लिए हुआ ये काम। उसके अलावा देखिए, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर बंड ड्रेन के लिए नहीं होता है, या कोई ऐसे काम के लिए नहीं होता है कि जहां आपको जमीनी सतह पे छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम हो। उसके लिए MLAs हैं, उसके लिए पंचायत हैं, उसके लिए DDCs हैं। पार्लियामेंट मेंबर का एक बहुत अलग रोल होता है। अब देखिए, बदकिस्मती से ही कुड नॉट अटेंड पार्लियामेंट इन द पास्ट 2-3 years। ठीक है, आप हसनैन मसूदी साहब को देख लीजिए, हर एक इशू जो है आपका आज के टाइम पे, ही हैज रेज्ड इट इन द पार्लियामेंट। चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो जो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको लेकर हो, चाहे जो हमारे बाकी मेन इशू। ठीक है, उन्होंने उठाया, क्या वो मसले एड्रेस होते हैं?
एड्रेस होते हैं नहीं वो सेकेंडरी चीज है। मतलब देखिए, पार्लियामेंट मेंबर का मेन रोल क्या है कि वो इश्यूज रेज करे। डिस्पेंसेशन सामने हमारी नहीं है, सेंटर में हमारी हुकूमत नहीं है, सेंटर में तो सजाद साहब की हुकूमत है, उनके बड़े भाई की हुकूमत है। आई थिंक ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ही इज देयर कोalition पार्टनर। वो तो मतलब अनऑफिशियल क्या ऑफिशियल कोalition पार्टनर है उनके। आप उनसे सवाल पूछिए। अगर वो ये बोलते हैं कि जी मैंने फलानी प्रोजेक्ट भी करवाया, फलानी प्रोजेक्ट भी करवाया, जो इन दिनों अप्रूव हुए हैं, एलजी के दौर पे अप्रूव हुए हैं, चाहे वो हंदवाड़ा का जीएमसी हो या कल वो नर्सिंग कॉलेज जो जीएमसी का पार्ट होता है वो आया है, ये तो एलजी के टाइम पे अप्रूव है ना। तो अगर इफ सजाद लोन साहब इज क्लेमिंग that he has gotten these projects done, then the accountability lies with him. You should make him accountable. उनसे पूछें कि आपकी सरकार क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं एड्रेस कर रही है जो हमारे बाकी इश्यूज है। सब छोड़ दीजिए, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें अपनी सरकार चुनने का। ये तो इतने कॉन्फिडेंट है कि बदलाव चेंज आ रहा है, कराएं, देखें, हम भी देखें कि लोग क्या चाहते हैं। नजरियाती तौर पीएचडी अब कहाँ जा रही है? अब आ रहे हैं पीएचडी में, आ रहा है कोई कैंडिडेट या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कोई कैंडिडेट ले आ रहा है? पीएचडी का मतलब आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात पीएचडी। हाँ, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ पीएचडी एंड मतलब आई थिंक लास्ट मीटिंग मुझे याद नहीं है कब हुई, बट मिलते रहते हैं, वो डिस्कस करते रहते हैं इश्यूज। नेशनल देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है कुछ महीने से नहीं मिले हो आप? सुने ना, मतलब मुझे नहीं पता कब मिले, बट मिलते रहते हैं रेगुलरली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी एस्पिरेशंस होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले, ठीक है। एज नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट की 6 सीटें मुझे मिले। एज नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं चाहूंगा कि असेंबली की 90 सीटें मुझे मिले। व्हाई विल आई नॉट एस्पायर फॉर मोर? आई हैव एवरी राइट टू एस्पायर फॉर मोर। फिर क्या होता है जब आप बैठते हैं, बार्गेन होता है, कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये जो हमारे सजाद लोन साहब है, वो जब पीएचडी का पार्ट थे तो उनको तो हमने दिए ये सीटें। मतलब जो आज इनकी काउंसिल के चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, इट वाज बिकॉज वी फॉट टुगेदर। हमने कैंडिडेट नहीं उठाए वहां, तो हमने सैक्रिफाइस किया। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सैक्रिफाइस नहीं करती है, लेकिन एस्पायर भी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी अकीदे को क्यों पीएचडी के पीछे लगा रहा है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी सियासी जमात है, वो आए लोग अवाम के सामने इलेक्शन मांग रहे हो आप, इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट, तो पीएचडी क्यों फिर? नहीं, पीएचडी का मकसद बहुत अलग था। पीएचडी का मकसद उस टाइम पे था कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स। पीएचडी की हवा उसी दिन निकली जब आप सब जमातों ने जो भी पीएचडी में था, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। आपकी सियासी नीयत तो उसी वक्त आवाम के सामने आ गई। नहीं, हमने तो नहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे लगता है जो मैं अपनी बात करूंगा, लोलाब की बात करूंगा, शायद करने चाहिए थे, लेकिन किए नहीं हमने। हम मेरे बड़े भाई साहब जो हैं कैसर जमशीद, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं उठाएंगे। लेकिन देखिए, ये बहुत आसान है बोलना, बहुत आसान है बोलना कि मतलब सजाद लोन साहब ने तो उस वक्त बहाना बनाया कि प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए मेरे खिलाफ, इसीलिए मैं पीएचडी। आपने सुनिए, सजाद लोन साहब ने तो ये बनाया ना इशू कि मैं पीएचडी इसलिए छोड़ रहा हूं मेरे खिलाफ जी प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए। उनके हबीबुल्लाह भट्ट साहब तो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे इलेक्शन, प्रॉक्सी कैंडिडेट थे। ही वाज बैक्ड बाय हिम, उन्होंने बैक किया था उनको। मतलब मैं आई हैड पर्सनली स्पोकन टू देम। उन्होंने तो अपनी पार्टी का झंडा तक नहीं भेजा। मतलब व्हेन आई वाज कैंपेनिंग, मेरी ये नीयत थी कि मैं एक कलेक्टिव कैंडिडेट हूं पीएचडी का। मैं अपनी गाड़ी में पीडीपी का झंडा भी लगाऊंगा और नहीं भेजे झंडे, अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूं, झंडा तक नहीं भेजा उन्होंने। ये क्या बात करेंगे? ये मान लिया करेंगे सिंसियरिटी। आपने मान लिया कि हमारी जो सियासी राइवलरी है वो सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारी सियासी आपके हर दूसरे अल्फाज में सजाद गलील होना। मैं बोलूंगा ना क्यों, क्योंकि मैं पिछले 5-8 रोज से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूं दाएं बाएं, आपकी जुबान से सिर्फ पीसी निकलता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपके हिसाब से जो है पीसी मेन राइवल है, दैट इज व्हाई आई एम एड्रेसिंग देम। अदरवाइज मेरे हिसाब से पर्सनली, एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। कोई भी इंटरव्यू आप देखो, हक साहब और कैसर जमशीद का नाम पहले होता है। साहब तो जनाब 5 साल से गायब है,
मुझे लगता है हमें मिसिंग पोस्टर डालने पड़ेंगे कि वो है कहाँ, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की राइवलरी या लड़ाई अगर अभी आज के टाइम पे हाँ किसी के साथ है, वो है बीजेपी के साथ। हमारी लड़ाई उनके साथ है, और हमें लगता भी है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर एक्चुअली दो आइडियोलॉजीज है किसी तरफ जहां पे लड़ाई है, वो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक तरफ बीजेपी है। अब जो उस तरफ है, हमारी लड़ाई उनके साथ भी है। आपके जो इस तरफ है, वो आपके हमारे वाइस साथ भी है। प्रेसिडेंट ने अपना कैरियर ही स्टार्ट किया था उसी बीजेपी के साथ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से करियर स्टार्ट किया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे पार्लियामेंट इलेक्शंस लड़े और जीते। हाँ, उस टाइम पे एनडीए थी, एनडीए बीजेपी नहीं थी, एनडीए थी, और उस टाइम पे हम एनडीए का पार्ट बने थे, विच इज वेरी डिफरेंट। और आपको भी पता है, एंड यू वुड, मतलब आज भी आप अगर बाहर जाएंगे, वाजपेयी साहब की एक अलग पहचान है। जाइए आप किसी से भी बात करिए जो थोड़ा पॉलिटिकल शऊर रखता हो। व्हाई? बिकॉज दैट मैन शोड सम सिंसेरिटी, एंड इट्स अ पैराडॉक्स कि कश्मीर में अगर आज भी आप पूछेंगे वाजपेयी साहब के बारे में, लोग अच्छा बोलेंगे। पैराडॉक्स क्यों है? बिकॉज वी डोंट लाइक बीजेपी। ये ना, मतलब ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। क्यों उस बंदे को लाइक करते हैं? क्योंकि एक सिंसेरिटी दिखाई उन्होंने। उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात की, उन्होंने हुरियत से बात की। ही बिलीव्ड इन डायलॉग। उन्होंने मिलिटेंट्स तक को डायलॉग टेबल पे लाया। एलजी मनोज सिन्हा की जो सरकार है पिछले 5 साल से, इसने तो सियासी जमातों का तो नाखून चबाए। आपका जो दुकानदार था वो रो रहा था, मैं दुकान नहीं खोल पा रहा था। आपके स्कूल्स बंद थे, वो खुलाए। आपकी जो स्टोन पेल्टिंग थी वो ठीक करवाई। तो अब एलजी इंतजामिया इसके आगे क्या कर सकते? उसने तो कहते हैं ना, वो सियासी जमातों को ना उनका बोल रहा है कि आप हमसे हमने तो आपसे बेहतर काम किया यहाँ। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हड़ताल या स्टोन पेल्टिंग वगैरह, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है इसमें कि उस चीज में बेहतरी आई है, ठीक है। लेकिन वो क्यों आया है? बिकॉज यू हैव यूज्ड एन आयरन फिस्ट अप्रोच, जो कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता था। आपके आज 10,000 लोग जेलों में बंद है, नौजवान जो है आपके, जम्मू छोड़िए आप, यहाँ दिल्ली तिहाड़ छोड़िए आप, राजस्थान, यूपी, वाराणसी, कहाँ कहाँ बंद है, ठीक है। वो अप्रोच एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं ले पाती थी। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच हमेशा एक रिकंसिलिएशन का होता था, डायलॉग का होता था, ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल बोला नहीं जी, हम आयरन फिस्ट का अप्रोच करेंगे, ठीक है, राइटली सो। इट इज वर्किंग फॉर देम राइट नाउ। लेट्स सी, आई होप दैट हुरियत वालों को बाहर आने दिया। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी ना, हुरियत वाले कब आजाद घूम रहे थे? वही ना, लेट मी फिनिश, मतलब आप पहले पूरा सवाल का ही जवाब सुनिए। तो मतलब मैं आई होप करता हूं कि ये हमेशा जो है ये पीसफुल माहौल बना रहे, लेकिन कब तक रहेगा वो देखने की चीज है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी, दुकानदार खुश है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इससे। आज तो हर कोई परेशान है। आप मार्केट का हाल देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपके ही इस पे मैंने इंटरव्यू में देखा, आपने एक दुकानदार से पूछा कि कारोबार क्यों छु, उसने कहा चुकार की कार। इकोनॉमिकल क्रंच एक अलग चीज है। इकोनॉमिकल क्रंच एक अलग चीज है। दुकानदार अपना दुकान खोल सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पहले भी खोलता था, ऐसा नहीं है कि जब कोई और गवर्नमेंट थी या जो है दुकानदार दुकान ही नहीं खोल पाता था। वो एक मोमेंट्री, जब कोई हालात वैसे हो जाते थे, इंसिडेंट हो जाता था, तब बंद हो जाता था। बहरहाल मतलब देयर इज अ डिफरेंस, बट अगेन मैं वही बोल रहा हूं ना आपका कि मतलब ये एक अप्रोच और अप्रोच की बात है। आपने बात कही कि हुर्रियत को बंद रखते थे या कुछ रखते थे, कंटिन्यूसली तो ऐसे नहीं बंद रखते थे ना, या इतना तो नहीं होता था ना। वो बेस्ड होता था एक्शन रिएक्शन पे। अगर कहीं कोई वैसा इंसिडेंट हो जाता था, उसके रिएक्शन पे वो चीज होती थी। यहां तो कंटिन्यूसली, मीरवाइज साहब को तो 6 साल बाद परसों छोड़ा। 6 साल, आप कैन यू इमेजिन? 5 साल आप किसी एक बंदे को बंद करके रख रहे हैं, और एक ऐसे वॉइस को जो हमारा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ही इज अ रिलीजियस लीडर। वो मीरवाइज कश्मीर है, वो है, चाहे आपको मुझे पसंद नहीं है नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। तो ऐसा इनकार्सरेशन तो आज तक कभी नहीं हुआ। आप ये छोड़ लीजिए, कश्मीर में लास्ट टाइम 90s के दौर में इतना लंबा गैप रहा है इलेक्शंस का, और आपको भी पता है तौसीफ साहब की 90s में क्या हालात थे। सो डज दैट मीन कि उस टाइम के हालात और इस टाइम के हालात सेम है? 6 साल होने वाले हैं, 2018 में सरकार गिरी थी, 6 साल होने वाले। 6 साल का गैप आप
महरूम कर रहे हैं लोगों को एक अपने राइट एक्सरसाइज करने के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के वो लिए। सही है कि जमहूरी निज़ाम के कहते हैं वो जमहूरी निज़ाम को धक्का लगा है, वो समझते हैं, लेकिन उसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो एक्सरसाइज करने दिया। 3 पार्लियामेंटेरियन है आपके, उसमें अगर आप देखेंगे इस वक्त डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, उसमें सरपंच साहिबान भी चुन के आए। उसके बाद उससे पहले हुए सरपंच इलेक्शन, तो उससे पहले हुए सरपंच इलेक्शन 2018 में ही हुए थे। हाँ, डीडीसी के इलेक्शन इन्होंने करवाए, एक्सेप्ट फॉर डीडीसी और तो कोई है ही नहीं अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन हर एक लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव का अलग रोल होता है ना। मतलब जो काम सरपंच कर सकता है वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ वो एमएलए कर सकता है, जो काम एमएलए कर सकता है वो एमपी नहीं कर सकता है। तो हर एक लेवल, ये हमारे मुल्क में क्यों है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, इसी वजह से कि कीपिंग इन माइंड डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज टायर्स। और मतलब अगर आप डीडीसी के इलेक्शंस करवा रहे हैं तो आप एमएलए असेंबली के इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे? इट्स अ पैराडॉक्स कि एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि हमने डीडीसी इलेक्शंस करवाए, वो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करा सकते, हालात ठीक नहीं है असेंबली इलेक्शंस के लिए। अब कल को आप पार्लियामेंट इलेक्शंस कराएंगे, उस टाइम पे हालात ठीक होंगे, लेकिन फिर बोलेंगे असेंबली इलेक्शंस नहीं करा सकते। तो इट्स अ कंफ्यूज स्टेट। आखिरी और फाइनल सवाल आपसे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट कैंडिडेट अपना ला रहा है या पीएजीडी से आ रहा है? वो पीएजीडी डिसाइड करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइड करेगी। लेकिन नेशनल एज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मेंबर मैं तो एस्पायर करूंगा कि 6 की 6 सीटों पे हम लड़ें, जम्मू में भी लड़ें, लद्दाख में भी लड़ें, कश्मीर में भी लड़ें। लेकिन फिर वो क्या डिसाइड करते हैं दैट विल बी अप टू देम, एंड वट एवर दे डिसाइड आई थिंक इट शुड बी kept in mind that people should get maximum representation। जो हमारी जो पीएजीडी है उसमें जो भी जमात है, डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी सीटों पे हम लड़े, साथ में लड़े, सारी जीतने चाहिए। तो प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना चाहिए, ना कि खुदगर्जी से डिसीजन होना चाहिए। बाकी दैट इज देयर डिसीजन। मतलब उसमें मतलब मैं तो जैसे कह रहा हूं कि मैं एस्पायर करता हूं कि हम 6 की 6 सीटों पे लड़े। तो लेट्स सी। नासिर साहब थे ये। नासिर साहब, आपने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। और अगर विंग्स टीवी की जो इखलाकी जिम्मेदारी है बहस सहाफ़ी, हम आपके पास क्यों आए? क्योंकि आपका भी पक्ष रखना ज़रूरी है, और इसीलिए आपके पास आए। हमारा सिर्फ इतना है कि अवाम में सियासी शूर आए, वो किसी को भी चुने, लेकिन सियासी शूर होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह जो है आने वाले इलेक्शन में जो है वो इसका सबूत भी देंगे, और रिजल्ट के बाद हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ये थे नासिर साहब, जो बहुत बेबाक है अपनी सवाल के जवाबों में, और नासिर साहब ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।